सुप्रभात। दोबारा से फिर वेलकम। और बेटा आज ग्रामर में हमने रचना की दृष्टि से वाक्य भेद समझ लिए थे, वो क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। आज ले लेते हैं दूसरा टॉपिक, क्योंकि हमारे चारों टॉपिक उसमें सिलेबस में हैं। 4 टॉपिक हैं हमारे। कौन कौन से? रचना की दृष्टि से वाक्य भेद, वाच्य और पद परिचय और रस, चारों हैं ये हमारे। जबकि हिंदी फर्स्ट में हमारा 30% सिलेबस कट चुका, लेकिन जो ग्रामर के टॉपिक हैं 4 के 4 वे ज्यों के त्यों हैं। तो दूसरा टॉपिक हमारा क्या होता है? ये वाच्य वाला होता है। तो वाच्य क्या है? वाच्य है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। क्या है? बोलने का विषय। बोलने का विषय यानी जो भी वो हम बोलते हैं तो वो उसमें किसकी प्रधानता होती है, कैसे होती है। तो इसकी परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है या कर्म है या फिर भाव है, तो उसे हम वाच्य कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से पता चले, क्या चले कि क्रिया का जो मुख्य विषय है वो कर्ता है या कर्म है या भाव है, तो उसे हम वाच्य कहते हैं। जैसे उदाहरण में मोहन खेल रहा है। खेल रहा है, कौन खेल रहा है? मोहन। कौन खेल रहा है? मोहन। तो इसमें किसकी प्रधानता है? इसमें किसकी प्रधानता है? मोहन की प्रधानता है। तो ये कर्ता है। ये क्या है? कर्ता कारक है, तो ये कर्तृवाच्य है। इसी तरह नानी कहानी सुनाती है। नानी कहानी सुनाती है, तो नानी कहानी सुनाती है, कौन सुनाती है? नानी। क्या सुनाती है? कहानी। लेकिन क्या? तो क्रिया में अंतर है। यहाँ क्रिया ये अकर्मक क्रिया है, ये अकर्मक क्रिया है और ये सकर्मक क्रिया है। यानी इसमें साथ साथ ये भी समझ लेते हैं, इसमें जो खेल रहा है इसमें कर्म की जरूरत नहीं है, यहाँ कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया है। और जहाँ कर्म आता है वो सकर्मक क्रिया होती है। तो कर्तृवाच्य में दोनों होते हैं। कर्तृवाच्य में दोनों तरह की क्रियाएं होती हैं, अकर्मक भी होती हैं और सकर्मक भी होती हैं। तो यहाँ कौन सुनाता है? क्योंकि क्रिया क्या है? क्रिया हमारी है सुनाती है, तो कौन सुनाती है? कौन सुनाती है? नानी सुनाती है। तो नानी सुनाती है, तो यहाँ कर्ता के, ये जो क्रिया है ये कर्ता के कारण है। ये क्रिया किसके? कर्ता की प्रधानता है। तो इन दोनों में कर्ता की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है बेटा? कर्ता की प्रधानता है इसमें। तो ये हुआ हम कर्तृवाच्य, क्योंकि कर्ता की प्रधानता है तो ये कर्तृवाच्य होता है। अब ये नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। यहाँ तो सुनाती है और यहाँ है सुनाई जाती है। यहाँ क्या है? सुनाई जाती है। तो सुनाई जाती है क्या? कहानी। तो यहाँ ये कर्म की प्रधानता है, इसमें कर्म की प्रधानता है, तो ये कर्मवाच्य है। इसमें इसकी प्रधानता नहीं है, क्योंकि क्रिया किसके द्वारा है? क्रिया है इसके कारण चेंज हुई है, क्योंकि ये तो सुनाती है और ये सुनाई जाती है, तो ये इसमें कर्म की प्रधानता है, इसके कारण इसमें चेंज हुआ है। तो ये है हमारा क्या? कर्मवाच्य, यानी कर्म की प्रधानता है इसमें। इसमें कर्म की प्रधानता है। अब यही सेंटेंस हमने दोबारा से ले लिया। नानी से सुनाया नहीं जाता। नानी से सुनाया नहीं जाता, तो यहाँ
सुनाया नहीं जाता। यहाँ नानी से यहाँ ये भाव प्रकट हुआ है, नानी का भाव प्रकट हुआ है। तो ये भाव प्रकट जहाँ होता है क्रिया के द्वारा, ये कुत्ते नानी से सुनाया नहीं जाता, तो यहाँ इससे भाव प्रकट होता है। तो इसलिए ये है, इसमें है भाव की प्रधानता, इसमें भाव की प्रधानता है। तो इस तरह यानी बोलने का विषय जो वाच्य है, तो इस तरह 3 भेद होते हैं इसके। इस तरह कितने 3 भेद होते हैं। तो 3 भेद कौन कौन से हैं हमारे? 3 भेद हैं हमारे कौन कौन से? वाच्य के 3 भेद। पहला कृतवाच्य, दूसरा क्रमवाच्य, जिसको अकृतवाच्य भी कहते हैं, जिसको अकृतवाच्य भी कहते हैं। अकृतवाच्य के ही ये 2 भेद ये होते हैं। एक है ये कर्मवाच्य और एक है भाववाच्य। अकृतवाच्य, कृतवाच्य और अकृतवाच्य, तो इसी के ये 2 भेद होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और क्या होते हैं? भाववाच्य। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि कितने भेद? कृतवाच्य और अकृतवाच्य, अकृतवाच्य के कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब इनकी पहचान कैसे होती है, इनकी पहचान कैसे होती है वो हमें समझना है। ये समझ आ गई ना परिभाषा? ओके। हाँ, तो कृतवाच्य में क्या करना? कृतवाच्य की पहचान। तो कृतवाच्य की पहचान जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता हो, जो बताइए मैंने अभी, जो जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता हो, जिनमें कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कृतवाच्य कौन से हैं बेटा? तो कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है, वाक्य का वह रचना विधान ही कृतवाच्य कहलाता है। जो रचना विधान क्या कहा? यानी वाक्य का वह रचना विधान जो रचा गया है वाक्य, वही कृतवाच्य कहलाता है। इसमें कर्ता के लिंग, वचन तथा पुरुष के अनुसार ही, इसमें क्या होना? कर्ता के लिंग और वचन और पुरुष के अनुसार ही क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष का प्रयोग होता है। और इसमें एक चीज का और सदैव ध्यान रखना है, सदैव प्रथमा विभक्ति का ही कर्ता क्या होता है? कर्ता सदैव प्रथमा विभक्ति का ही प्रयुक्त होता है। क्या होता है? सदैव कर्ता प्रथमा विभक्ति का ही होता है। प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कारक। कर्ता कारक में कई बार कर्ता कारक का अभी मैं आगे ये सेंटेंस है समझाऊंगी, बताऊंगी कि कैसे मैं बता रही हूँ। तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और इसमें सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं दोनों प्रयोग में आती हैं, यानी दोनों प्रयुक्त होती हैं। तो ये बात क्लियर हुई? एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ। दोबारा से, जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता हो
जिनमें कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। वाक्य का वह रचना विधान ही कर्तृवाच्य कहलाता है। इसमें कर्ता के लिंग, कर्ता के जो कर्ता है ये के लिंग, वचन तथा पुरुष के अनुसार ही क्रिया के भी लिंग, वचन तथा पुरुष का प्रयोग होता है। इसमें कर्ता सदैव प्रथमा विभक्ति का प्रयुक्त होता है और इसमें सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं। क्लियर आया ना? समझ में आ गया बेटा? तो ये इसमें ये चीजें क्लियर है कर्तृवाच्य में। तो अब कर्तृवाच्य में अब जैसे माँ खाना बनाती है, अब ये माँ कर्ता कारक यानी प्रथमा विभक्ति है, लेकिन ने चिन्ह नहीं आया, ने चिन्ह नहीं आया, वो वर्तमान काल में नहीं आता है। जो वर्तमान काल होता है तो उसमें नहीं आता है। तो माँ खाना बनाती है और क्रिया यहाँ कौन सी है? ये क्रिया है हमारी यहाँ सकर्मक। कैसे? क्या बनाती है? क्या बनाती है? खाना बनाती है। तो खाना बनाती है, लेकिन कौन बनाती है? माँ। तो माँ के अनुसार ये क्रिया है सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ और ये प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ और इसके अनुसार ही क्रिया में लिंग बदला है। यानी माँ खाना बनाती है तो ये बनाती है, लिंग चेंज हुआ ना इसमें बेटा। अब इसी तरह अंशुल ने खाना खा लिया, अंशुल ने खाना खा लिया। तो अंशुल ने खाना खा लिया, क्या खा लिया? खाना। तो सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, लेकिन कर्ता में यहाँ कर्ता कारक है, ये तो यहाँ कर्ता कारक का चिन्ह भी आया है, क्योंकि ये वर्तमान काल में ना होकर ये भूतकाल में है। ये वर्तमान काल में ना होकर ये भूतकाल में है, लेकिन है प्रथमा विभक्ति में ये भी और ये भी। तो क्लियर हुआ ना? इसमें दोनों में सकर्मक क्रिया है, लेकिन फिर भी कर्ता प्रधान है। लेकिन फिर भी किसने खाया खाना? अंशुल ने खाया है, तो कर्ता प्रधान है। किसने बनाया खाना? माँ ने, तो कर्ता प्रधान है। तो कर्ता प्रधान है बेटा, तो वहां कर्तृवाच्य होता है। अब ये नीचे वाले दो वाक्य लेते हैं। बच्चा रोता है, बच्चा रोता है, तो रोता है ये अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है ये है अकर्मक क्रिया। ये अकर्मक क्रिया है, यानी इसमें कर्म की जरूरत नहीं है, कर्म नहीं है। तो यहाँ बच्चा रोता है, बच्चा क्या है? कर्ता कारक है और वचन एक है, एक वचन के अनुसार ये क्रिया का रूप भी एक वचन है, ये भी एक। और अगर ये बच्ची रोती है, बच्ची रोती है, तो ये क्रिया भी चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ ये चेंज हुआ है कर्ता यानी कर्ता का लिंग चेंज हुआ है, तो ये स्त्रीलिंग में हो गया, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में हो गई, अकर्मक है दोनों में। और इधर भी रीता पढ़कर सो गई, ये भी क्रिया कौन सी है? ये भी है अकर्मक क्रिया है, ये भी हमारी अकर्मक क्रिया है। और रीता पढ़कर सो गई, ये कर्ता के अनुसार यानी यहाँ लिंग है, स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में ही है। तो इतना क्लियर हो गया ना? इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया? अकर्मक क्रिया है और सकर्मक क्रिया है, दोनों का प्रयोग। और कर्ता कारक ने आए या न आए,
लेकिन दोनों कर्ता कारक। तो इस तरह और बहुत से और भी थोड़े उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ये समझ में आ गया ना, अच्छे से देख लेना अच्छे से। और अब उदाहरण और लेते हैं इनके। हाँ, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ बच्चे क्या है, कर्ता कारक है, कर्ता की प्रधानता है। कौन खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो सकर्मक क्रिया है और इसके अनुसार क्रिया है। ये बच्चे बहुवचन है तो ये क्रिया भी बहुवचन ही है। वचन के अनुसार क्रिया बताई थी, तो ये इसके अनुसार है। तो ये भी कौन सा, कृतवाच्य हुआ हमारा। कौन सा हुआ, कृतवाच्य है ये सेंटेंस, ये वाक्य कृतवाच्य है। अब और ले लेते हैं, और लेते हैं रजिया ने पुस्तक पढ़ी। रजिया ने पुस्तक पढ़ी। तो ये भूतकाल में है तो यहाँ ने आ गया। भूतकाल में है तो यहाँ ये ने आ गया। तो क्या पढ़ी, सकर्मक क्रिया कौन सी है, सकर्मक है। ये भी सकर्मक है। तो यहाँ लेकिन ये किसने पढ़ी, रजिया ने। किसने पढ़ी, रजिया ने। तो यहाँ ये भी क्रिया इसके अनुसार है। तो ये कौन सा, ये भी हमारा कृतवाच्य हुआ है। ये भी कृतवाच्य हुआ है। या राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ भी राम पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पढ़ी और यहाँ राम पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ क्रिया इसके अनुसार। तो क्या है, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं तो ये कौन सा हुआ, कृतवाच्य हुआ। रजिया ने पुस्तक पढ़ी तो ये भी कृतवाच्य हुआ। राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है तो ये भी कौन सा होता है, कृतवाच्य होता है। कौन पढ़ता है, राम पढ़ता है। बच्चा हंस रहा है। बच्चा हंस रहा है। तो यहाँ बच्चे के कारण ये क्रिया वचन में है। तो बच्चा हंस रहा है तो ये कौन सी क्रिया होती है, ये भी इसके अनुसार अकर्मक क्रिया है।
और इसके अनुसार वचन के अनुसार एक वचन है और क्या है, और भी बताइए क्या है, एक वचन है और क्या है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग के अनुसार तो, और अकर्मक क्रिया है। तो कृतवाच्य हुआ तब भी, वह पहाड़ पर चढ़ नहीं सकता। अब ये सेंटेंस मैंने इस तरह इसलिए ऐसा लिया है, वह पहाड़ पर चढ़ नहीं सकता, तो वह यहाँ पुरुष है, सर्वनाम जो होते हैं, तो वह पहाड़ पर चढ़ नहीं सकता। अब चढ़ नहीं सकता, चढ़ा नहीं जाता, अगर चढ़ा नहीं जाता तो भाव प्रकट होते, लेकिन यहाँ चढ़ नहीं सकता तो ये नहीं कर सकता, कर्ता की ही प्रधानता है, तो इसमें ये कर्ता की प्रधानता है, तो ये कृतवाच्य है, ये न कि भाववाच्य है, न कि ये। हाँ, तो कर्मवाच्य में क्या है, कर्मवाच्य में है जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता हो, जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता हो और कर्ता गौण हो, और कर्ता गौण हो यानी सहायक हो, अर्थात कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अर्थात क्या कहा, कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है, वह कर्मवाच्य कहलाता है। वह क्यों क्या कहलाता है, कर्मवाच्य कहलाता है। दोबारा से देखो, वाक्यों में कर्म की प्रधानता हो, कर्ता गौण हो अर्थात सहायक हो, अर्थात कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है, वह कर्मवाच्य कहलाता है। इसमें प्रयुक्त क्रिया के, इसमें जो प्रयोग होने वाली क्रिया के लिंग, पुरुष तथा वचन का निर्धारण, लिंग, पुरुष इसमें क्रिया के लिंग, पुरुष तथा वचन का निर्धारण कर्म के लिंग, पुरुष एवं वचन के अनुसार होता है। क्रिया कैसे होती है इसमें बेटा, क्रिया के लिंग और पुरुष और तथा वचन का निर्धारण जो कर्म के लिंग, पुरुष एवं वचन के अनुसार होता है, कर्ता के अनुसार नहीं होता है। कर्मवाच्य के वाक्यों में केवल सकर्मक क्रिया ही आती है। कर्मवाच्य के वाक्यों में केवल सकर्मक क्रियाएं ही आती हैं, यानी केवल कौन सी सकर्मक क्रिया आती है इसमें। जैसे उससे गाना गाया जाता है, उससे गाना गाया जाता है, तो यहाँ गाना क्या है, कर्म है, और इसमें के द्वारा लगता है या फिर से भी लगता है, क्या लगता है, के द्वारा, कर्ता के साथ में, कर्ता के साथ क्या लगता है, के द्वारा या फिर कर्ता के साथ से लगता है, तो उससे गाना गाया जाता है, उससे गाना गाया जाता है, तो इसके अनुसार ये क्रिया है, कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है। अब इसी तरह इसमें अंशुल के द्वारा खाना खा लिया गया, अंशुल के द्वारा क्या हुआ, खाना खा लिया गया, तो इसके अनुसार ये क्रिया है। तो क्या खा लिया गया, खाना, क्या गाया जाता है, गाना, तो ये क्रिया दोनों सकर्मक है और दोनों क्रिया
कर्म के अनुसार है। तो समझ आए ना? एक बार फिर से दोहरा लो, क्योंकि मैं अभी साफ करने वाली हूँ इसको। तो क्या है? कर्म की प्रधानता हो, कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, कर्मवाच्य कहलाता है यही। क्रिया के लिंग वचन पुरुष वचन का निर्धारण कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार होता है, और कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया ही आती हैं। बच्चों द्वारा फुटबॉल खेली जा रही है। बच्चों द्वारा फुटबॉल खेली जा रही है। रजिया द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो द्वारा या के द्वारा, तो इसके अनुसार क्रिया हुई, इसमें खेली जा रही है। रजिया द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो पुस्तक के अनुसार क्रिया हुई है, पढ़ी गई। तो इसमें कर्मवाच्य है। मीरा के द्वारा सुंदर कविता लिखी गई। क्या लिखी गई? कविता लिखी गई। माँ के द्वारा बेटे को उपहार दिया गया। माँ के द्वारा बेटे को उपहार दिया गया। तो माँ ने उपहार दिया, माँ ने बेटे को उपहार दिया, तो था कृतवाच्य। लेकिन उपहार दिया गया, तो इसकी प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है इनमें सभी में, तो इसलिए ये कर्मवाच्य है। किसान के द्वारा हल चलाया जा रहा है। किसान के द्वारा हल चलाया जा रहा है, तो ये कर्म है, इसके अनुसार क्रिया है। और भक्तों के द्वारा कंबल बांटे जा रहे हैं। भक्तों के द्वारा कंबल बांटे जा रहे हैं, तो यहाँ भी कौन सा? यहाँ भी कर्म के अनुसार क्रिया है, तो ये कर्मवाच्य हुआ। अब ये दो वाक्य इधर, कंबल बांटे गए, पैसे खो गए। अब इनमें कर्ता ही का नहीं है, इनमें कर्ता ही नहीं है, तो ये भी कर्मवाच्य है। बांटे गए, क्या? कंबल बांटे गए। किसके द्वारा वगैरह वो नहीं दिया, कर्म कर्ता है नहीं, इसमें कर्ता का लोप है। तो इस तरह के वाक्य भी क्या हो जाते हैं? कर्मवाच्य हो जाते हैं। पैसे खो गए, पैसे खो गए, तो यहाँ कर्ता है ही नहीं, तो कृतवाच्य कैसे हो सकते हैं? तो ये इस तरह के भी कर्मवाच्य होते हैं। तो कर्मवाच्य क्लियर हो गया। अब लेते हैं थोड़ा कर्मवाच्य का प्रयोग स्थल कहाँ कहाँ होता है, थोड़ा सा, यानी कुछ ऐसे वाक्य हैं कि उनमें कर्मवाच्य का ही प्रयोग होता है। ऐसे भी एक बार समझ लेते हैं। तो कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल कहाँ कहाँ? निम्नलिखित स्थितियों में होता है। जहाँ कर्ता अज्ञात होता है, यानी कर्ता का कुछ पता नहीं होता, कौन कर्ता है। जैसे कर्ता कौन है, पता ही नहीं। सूचना दे दी गई, सूचना दे दी गई, तो यहाँ कर्ता अज्ञात है, किसने दे दी ये नहीं पता, तो सूचना दे दी गई। तो सूचना यहाँ क्या है? कर्म है। सूचना यहाँ कर्म है। तो इस तरह के भी वाक्यों में कर्म, इनको भी कर्मवाच्य ही कहा जाता है। समझ आया ना?
सूचना दे दी गई तो कर्ता अज्ञात है, कर्ता इसमें है ही नहीं। इसी तरह का एक और वाक्य लेते हैं, जैसे अभी बताया था, कंबल बांटे गए। कंबल बांटे गए, किसने बांटे ये नहीं पता, बांटे गए हैं तो कर्ता अज्ञात है, ये भी कर्मवाच्य ही है। अब जहां उद्देश्य कर्ता को प्रकट न करने का हो, उसे प्रकट ही नहीं करना कि कौन है कर्ता कौन नहीं है, तो जैसे जांच कार्य चल रहा है, जांच कार्य चल रहा है, क्या, जांच का कार्य, तो ये कर्म है, तो ये भी कर्मवाच्य है, क्योंकि इसमें कर्ता कौन है वो प्रकट ही नहीं किया। उद्देश्य क्या है, जहां उद्देश्य, जहां यानी प्रयोजन ऐसा है उद्देश्य कि कर्ता को बताना ही नहीं है कि जांच कार्य कौन कर रहा है, अधिकारी कर रहे हैं, पुलिस वाले कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, या सारे मिलकर कर रहे हैं, तो यहाँ कर्ता को प्रकट नहीं करना है, उनका उद्देश्य है कर्ता हमें नहीं बताना है, तो इस तरह का भी ये भी कर्मवाच्य होते हैं, ये भी क्या होते हैं, जांच कार्य चल रहा है, क्योंकि ये यहाँ कर्म है तो ये भी कर्मवाच्य है। समझ आ रहा ना बेटा, ये भी कौन सा, कर्मवाच्य है। एक और सेंटेंस लेते हैं इसका भी इसी तरह का, अपराधियों का पता लगाया जा रहा है, कौन लगा रहा है ये नहीं पता, कौन लगा रहा है ये नहीं पता, तो यहाँ ये भी कर्ता गोल है, इसमें बताया नहीं गया, ये भी होगा क्लियर। अब है अचानक कोई अनचाहा काम हो जाए, अचानक कोई अनचाहा काम हो जाए, जैसे अभी बताया था पैसे खो गए, पैसे खो गए, तो ये भी क्या है, अचानक से कोई अनचाहा काम हो जाता है, तो यहाँ भी कर्मवाच्य का ही प्रयोग होता है। दूध गिर गया, या दूध बिखर गया, तो अचानक से हुआ, क्या बिखर गया, दूध बिखर गया, तो इसमें भी कर्ता नहीं है, ये भी कर्मवाच्य ही है। अब असक्तता या असमर्थता बताने के लिए, असक्तता यानी असमर्थता, असक्तता यानी शक्ति नहीं है हमारे में, तो असक्तता या असमर्थता बताने के लिए इसमें भी क्या होता है, कर्मवाच्य का ही प्रयोग होता है। तो इसके अब तो कुछ दिखाई ही नहीं देता, ही नहीं देता, अब तो कुछ दिखाई ही नहीं देता, तो कुछ यहाँ कर्म है, यानी कोई नहीं हो रहा ये कर्म हम मेरे से, तो ये यहाँ भी कर्मवाच्य है। असमर्थता बताई गई है, ताकत ही नहीं है। और लास्ट क्या बचा, सरकारी
कानूनी कार्यालय आदेशों या निर्देशों में भी कर्मवाच्य का ही प्रयोग होता है। इनमें भी कर्मवाच्य का ही प्रयोग होता है। जैसे इसका है ये, चोर को पकड़वाने वाले पकड़वाने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कृत किया जाएगा किसके द्वारा? पता नहीं किसके द्वारा। चोर को पकड़वाने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा, तो इसमें भी कर्ता नहीं है, तो ये भी क्या है? ये भी कर्मवाच्य का ही प्रयोग है। तो कर्मवाच्य क्लियर हो गए ना बेटा? तो अब ले लेते हैं भाववाच्य।